बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसकी भाभी ने उस पर बहुत जुल्म किया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम महक था, वो अपने भाई के साथ रहती थी। महक अभी मैट्रिक में पढ़ती थी। उसका भाई साजिद पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बहन को एक बेटी की तरह पाल रहा था, क्योंकि साजिद की माँ ने मरने से पहले उसे कहा था कि बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपनी बहन महक का ख्याल रखना और उसे कभी किसी के सहारे ना छोड़ना। साजिद ने बस यही बात अपने पल्ले से बांध ली थी। साजिद अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी आंख में आंसू भी नहीं देख सकता था। कई मर्तबा लोगों ने साजिद को कहा कि कब तक अपनी बहन की माँ बने रहोगे, अब तो वो जवान हो गई है और तुम बूढ़े होने वाले हो, पहले अपनी शादी करो ताकि घर में कोई दूसरी लड़की आए और फिर 4 से 5 साल बाद अपनी बहन की शादी कर देना। फिर साजिद ने सोचा, बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए और वो ज़्यादा ज़रूरी हैं और उसके लिए मुझे अब ज़्यादा काम करना होगा और उससे पहले मेरी शादी ज़रूरी है ताकि घर में कोई महक का ध्यान रखने वाला हो। फिर साजिद ने एक शुमाइला नामी लड़की से निकाह कर लिया था। शुमाइला के घर वालों ने बहुत कहा कि हम धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, पर साजिद ने उनको ये कहकर टाल दिया कि हम सिर्फ 2 बहन भाई हैं, हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है और ना ही माँ बाप हैं, इसलिए मैं धूमधाम से शादी नहीं कर सकता। शादी में मैं किसको बुलाऊंगा, लिहाजा मैं सिर्फ निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर है तो ठीक, वरना आपकी मर्जी। शुमाइला एक बहुत चालाक लड़की थी, क्योंकि वो वहाँ शादी करना चाहती थी जहाँ लड़का अकेला हो। इसलिए शुमाइला ने सोचा कि साजिद अकेला है और सिर्फ उसकी एक बहन है, ना तो उसके वालिदैन हैं और ना ही कोई और रिश्तेदार जिनकी कोई परेशानी होगी। और वैसे भी साजिद का इतना बड़ा घर है जो मेरा ही होगा, और साजिद की बहन की क्या बात है, इसको तो मैं अपने काबू में कर ही लूँगी और मौका देखते उसकी शादी कर दूँगी, फिर घर में मैं अकेली राज करूँगी। यही सब सोच रख कर शुमाइला साजिद से निकाह के लिए मान गई थी। शुमाइला साजिद के घर में आ चुकी थी। साजिद ने शुमाइला को कहा कि शुमाइला, महक मेरी छोटी बहन है, मैंने इसको बेटियों की तरह रखा है, तुम भी इससे ऐसे ही प्यार करना जैसे मैं करता हूँ और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ। तो शुमाइला बोली, हाँ क्यों नहीं साजिद, आपकी बहन अब मेरी बहन है, आप फिक्र ना करें। शुमाइला ने दूसरे दिन से ही सारे घर की भागदौड़ खुद संभाल ली थी। शुमाइला को 10 से 15 दिन हो गए थे साजिद के घर में ब्याह कर आए हुए। शुमाइला को बहुत गुस्सा आता था कि महक सारा दिन आराम करती थी और सारे काम शुमाइला करती थी, यहाँ तक कि महक को खाना भी शुमाइला ही देती थी। शुमाइला ने सोचा कि अगर मैं महक पर भड़की या मैंने इस पर गुस्सा किया तो ये अपने भाई को बताएगी, तो क्यों ना मैं प्यार से इससे सारे काम करवाऊं। सबसे पहले शुमाइला ने महक को घर की सफाई सुथराई और किचन में बर्तन धोने पर लगाया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर कपड़े धोने की जिम्मेदारी भी डाल दी थी। फिर उसको हंडिया बनानी भी बता दी थी। शुमाइला जब साजिद घर आता तो उसके सामने जानबूझकर बर्तन धोने लगती, या साजिद को खाना खुद देती थी या फिर कोई और काम करना शुरू कर देती थी ताकि साजिद को पता लगे कि महक घर के काम नहीं करती है। एक दिन अचानक साजिद घर आ गया तो महक कपड़े धो रही थी। तो साजिद बोला, अरे महक, तुम क्यों कपड़े धो रही हो? अभी महक बोलने ही वाली थी कि शुमाइला बोली, जी मैंने तो बहुत रोका था महक को, लेकिन बोली, भाभी हर वक्त आप काम करती रहती हैं, मैं कपड़े धो देती हूँ, आप किचन का काम कर लें। तो साजिद बोला, अरे शुमाइला, महक अभी बच्ची है। तो शुमाइला बोली, वो अब बड़ी हो गई है, देखें आपसे लंबा कद निकाल लिया है इसने, आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। साजिद अपनी बहन की तरफ देख रहा था कि शुमाइला ने साजिद का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। अब तकरीबन कई बार ऐसा हो चुका था कि साजिद जब घर आता तो महक काम कर रही होती थी और शुमाइला बैठी मोबाइल के साथ लगी होती थी। एक दिन साजिद घर आया तो खाना खाया, वो बाहर जाने लगा था कि उसने महक को बर्तन धोते देखा। तो महक को बोला, महक अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा।
तो महक बोली भाई आप मेरे लिए बर्गर ले आना। तो साथ ही शुमाइला बोली अरे बर्गर खा खा कर तुम मोटी हो जाओगी और मोटी लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता। तो शुमाइला बोली साजिद आपने मेरे लिए जलेबी लानी है, उसी में से मैं इसको दे दूंगी, जाओ आपको देर हो रही है। महक अपनी भाभी की ये बात सुनकर उठी और अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। महक के पीछे पीछे उसका भाई साजिद भी चला गया था और बोला महक तू परेशान मत हो, मैं तुझे वही ला कर दूंगा जो तेरा दिल कर रहा है खाने को। तो महक अपने भाई के साथ लगकर रोने लगी और उसका भाई बोला क्या बात है मेरी बहन क्यों रो रही है। तो महक बोली भाई आज मुझे अम्मी और अब्बू की याद आ रही है। साजिद बोला हाँ मेरी बहन मुझे भी बहुत याद आती है, पर क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में जो चले जाते हैं ना तो वो कभी वापस आते हैं और ना ही उनके साथ हम जा सकते हैं। अच्छा मेरी बहन अब रोना नहीं, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आती मर्तबा तुम्हारे लिए बर्गर ज़रूर लेकर आऊँगा। तो महक बोली भाई आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। तो साजिद बोला हाँ मेरी बहन तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है। महक सारा दिन अब घर का काम कर करके थक जाती थी और शुमाइला बस आराम करती थी या मोबाइल पर लगी रहती थी। महक अपने भाई को बताना चाहती थी, लेकिन जब भी वो अपने भाई को बताने की कोशिश करती थी या उससे कोई भी बात करने लगती थी तो उसकी भाभी आ जाती थी, जिसकी वजह से महक डर जाती थी और वो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे भाई और भाभी की लड़ाई हो। एक दिन शुमाइला का मामू घर आ गया तो शुमाइला अपने मामू के पास बैठ गई और बोली मामू क्या हाल है आपका, काफ़ी देर बाद आपसे मुलाकात हुई है। तो शुमाइला का मामू बोला हाँ बेटी जाहिद ने तंग कर रखा है। जाहिद शुमाइला के मामू का बेटा था। तो शुमाइला बोली क्यों क्या हुआ जाहिद को। तो शुमाइला का मामू बोला वो नशा करने लगा है, शराब पीने लगा है और जुआ खेलने लगा है। तो शुमाइला बोली ओहो सारे बुरे काम तो जाहिद करने लगा है। तो शुमाइला का मामू बोला हाँ बेटी मैं उसी की वजह से तो परेशान हूँ, क्या करूँ, इतना समझाता हूँ पर वो बाज ही नहीं आता, क्या करूँ। तो शुमाइला बोली तो मामू आप उसकी शादी कर दो। तो शुमाइला का मामू बोला बेटी ऐसे लड़के को कौन अपनी लड़की देगा। इतने में महक चाय लेकर आ गई। महक ने शुमाइला के मामू को सलाम किया और चाय रखकर चली गई। महक के जाने के बाद शुमाइला के मामू ने कहा कि ये लड़की कौन है। तो शुमाइला बोली ये साजिद की छोटी बहन है। तो शुमाइला का मामू बोला अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद शुमाइला बोली मामू अगर आपको महक पसंद है तो मैं साजिद से बात करूं। तो शुमाइला का मामू बोला लेकिन साजिद क्या मेरे नशेई बेटे को अपनी बहन देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो शुमाइला बोली मामू बस आप थोड़ा सा झूठ बोल देना, यही कहना कि लड़का नौकरी करता है और 30 से 35 हज़ार तनख्वाह लेता है, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। इतने में साजिद आ जाता है। शुमाइला साजिद को अपने मामू के पास बिठा देती है और कहती है साजिद मामू अपने बेटे जाहिद के लिए महक का रिश्ता मांग रहे हैं। तो साजिद बोला अच्छा इनका बेटा करता क्या है। तो शुमाइला का मामू बोला बेटा नौकरी करता है और 30 से 35 हज़ार कमाता है। तो साजिद बोला अच्छा बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक दफ़ा अपनी बहन से पूछ लूँ। तो शुमाइला बोली साजिद लड़कियों से कौन पूछता है, ये फ़ैसला आपने लेना है। तो साजिद बोला अच्छा मैं आपको 1-2 दिन तक बताऊंगा। फिर शुमाइला का मामू चला गया और शुमाइला 2 दिन तक साजिद को यही कहती रही साजिद बार बार अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। तो साजिद बोला लेकिन महक अभी छोटी है। तो शुमाइला बोली 2 साल तो हमारी शादी को हो गए हैं और अब वो 18 साल की हो गई है, वो अब जवान हो गई है, वो कोई बच्ची नहीं है, उसकी शादी तब करोगे जब वो बूढ़ी हो जाएगी, बोलो। और हाँ मैं फिर कह देती हूँ बार बार अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर साजिद ने महक के लिए जाहिद का रिश्ता कबूल कर लिया और फिर 2 माह बाद महक की शादी जाहिद से हो गई थी। महक अब जाहिद के घर आ चुकी थी। महक का पहला दिन जाहिद के घर में बहुत अच्छा गुजरा था। फिर उसके बाद जाहिद महक से पैसे लेकर जाता और कहता रात को वापस कर दूंगा, लेकिन जाहिद पैसे वापस नहीं करता था। एक दिन रात के वक्त जब जाहिद घर आया तो महक बोली जाहिद आप इतनी लेट घर क्यों आते हो। तो जाहिद बोला मैं अपने दोस्तों के पास बैठा था। तो महक बोली आपके पास से बदबू किस चीज़ की आ रही है। तो जाहिद बोला कैसी बदबू। तो महक बोली आपको नहीं आ रही। तो जाहिद ने महक को बहुत मारा और बोला खबरदार अगर इसे बदबू कहा, ये तो मेरी ज़िंदगी है ज़िंदगी। अगले दिन महक ने जाहिद के अब्बू को कहा अब्बू आपने तो कहा था
कि जाहिद नौकरी करता है और 30 से 35 हज़ार कमाता है, पर वो तो नशा करता है और शराब भी पीता है और जुआ भी खेलता है। और ये देखें चोट का निशान, उसने रात को मुझे मारा है और मेरे भाई ने जो मुझे पैसे दिए थे वो भी थोड़े थोड़े करके मुझसे सारे ले गया है। तो जाहिद का अब्बू बोला, बेटी मैंने उसे बहुत मना किया है, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। रात को फिर जब जाहिद घर आया तो महक को बोला, जाओ जाकर रोटी लाओ। तो महक रोटी और प्याज के साथ नमक मिर्च ले आई। तो जाहिद बोला, ये क्या है? तो महक बोली, रोटी। जाहिद बोला, ये तो रोटी है और सालन किधर है? तो महक बोली, आप तो कुछ कमा कर लाते नहीं हो, फिर हम यही खाएंगे ना। तो जाहिद ने रोटी वाली ट्रे उठाकर फेंक दी और मिर्चें महक की आंखों में डाल दी और बोला, अपनी ज़ुबान बंद रख, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तेरी ज़ुबान जो कैंची की तरह चलती है ना, मैं एक दिन काट दूंगा। महक बहुत रोई तो जाहिद ने फिर उसे डंडों से बहुत पीटा। महक दर्द के मारे ना तो उठ सकती थी और ना ही बैठ सकती थी। सारी रात वो ज़मीन पर पड़ी रोती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो हिम्मत करके उठी और जाहिद के अब्बू को बोली, अब्बू मुझे कुछ पैसे दे दें, मैंने भाई के घर जाना है। तो जाहिद के अब्बू ने उसे 500 रुपये दिए। महक को पता था कि अगर जाहिद घर आ गया तो वो मुझसे पैसे ले लेगा, इसीलिए महक ने 300 रुपये हाथ में पकड़ लिए और 200 रुपये बैग में डाल लिए और बैग में कपड़े डालने लगी थी कि अचानक जाहिद आ गया और बोला, महक कहाँ जा रही हो? तो महक बोली, भाई के घर। तो जाहिद बोला, तेरे पास किराया है? तो महक बोली, हाँ अब्बू ने पैसे दिए हैं। तो जाहिद ने उससे पैसे छीन लिए और बोला, तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। फिर जाहिद पैसे लेकर घर से बाहर चला गया और महक ने बैग में से 200 रुपये निकाले और कपड़ों वाला बैग उठाया और भाई के घर आ गई। जब महक अपने भाई के घर आई तो उसकी भाभी शायद कहीं गई हुई थी। महक का भाई साजिद किचन में कुछ बना रहा था। महक ने अपने भाई को आवाज़ लगाई। उसके भाई ने पलट कर देखा तो महक थी। महक अपने भाई के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि भाई मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। जाहिद मुझे रोज़ मारता है और वो कोई नौकरी नहीं करता बल्कि नशा करता है, शराब पीता है और जुआ भी खेलता है। महक की हालत और चोटों के निशान देखकर साजिद को समझ लग गई थी कि उसकी बहन झूठ नहीं बोल रही है। फिर थोड़ी देर बाद शुमाइला घर आ गई थी तो वो बोली, ओहो महक तुम आई हो, कैसी हो? तो साजिद ने शुमाइला के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, मेरी बहन की जो हालत है आज तुम्हारी वजह से है, तुम सब जानती थी, फिर भी तुमने मेरी बहन की शादी उस निकम्मे के साथ करवाई। तो शुमाइला बोली, क्या बात है, क्या हुआ है? तो साजिद बोला, तुम भोली मत बनो, मुझे तुम्हारे मामा ने सब बता दिया है। तो शुमाइला बहुत शर्मिंदा हुई। साजिद बोला, मैं तुमको अब अपने इस घर में नहीं रखूँगा। तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन अब मेरी बहन है, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शुमाइला ने साजिद के पाँव पकड़ लिए और बोली, मुझसे गलती हो गई है साजिद, मुझे माफ़ कर दो। तो साजिद बोला, नहीं, तुमने मेरी मासूम बहन पर बहुत जुल्म किया है, मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा। फिर शुमाइला ने महक से माफ़ी मांगी तो महक ने अपनी भाभी शुमाइला को माफ़ कर दिया। फिर महक के ही कहने पर साजिद ने शुमाइला को माफ़ किया था। अब शुमाइला महक के साथ सगी बहनों की तरह रह रही थी। महक के साथ जो भी हुआ था उसकी कसूरवार सिर्फ उसकी भाभी शुमाइला थी। शुमाइला ने अकेले घर पर राज करने के चक्कर में महक को जल्दी घर से निकाल दिया था, पर शुमाइला नहीं जानती थी कि ये जल्दबाजी उसके गले का फंदा बन जाएगी। क्या शुमाइला के साथ जो सलूक उसके शोहर और उसकी नंद ने किया, क्या वो इसी की हकदार थी या उसकी सज़ा इससे बढ़कर होनी चाहिए थी? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।